मैं महेश महावर, हम रोहतक मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन से हैं और हमने जनवरी 2018 में न्यूज़पेपर अपने उसका नाम बताओ। महावर रोहतक मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन से हम सभी ने एक एडवर्टीज़मेंट देखा। HSIIDC IMT रोहतक ने एक एडवर्टीज़मेंट निकाला जिसमें जनवरी 2018 में एडवर्टीज़मेंट आया। ये एडवर्टीज़मेंट मेरे हाथ में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लॉट्स रेडी टू मूव इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अवेलेबल। और वो देख करके हम तुरंत साइट पे आए। साइट ऑफिस में कुंडू जी जो यहाँ अधिकारी हैं उनसे मिले। उन्होंने हमें साइट पर ले जा करके प्लॉट्स दिखाए कि ये 1000 मीटर के हैं, ये 1800 मीटर के हैं और यहाँ लाइट है, सीवर डल चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं और आप एप्लीकेशन भरिए, अलॉटमेंट निकलते ही आपको प्लॉट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आज इनके पास हम आ रहे हैं पोजीशन के लिए। पिछले 2 साल से हम पोजीशन चाहने के लिए इनके पास आ रहे हैं। आज तो 3 साल हो गए 2018 से, तो अभी इनके पास लगातार आ रहे हैं। ये एक ही बात ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो अलॉटमेंट लेटर दिया है उस पर लिखा हुआ है कि विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन। हालांकि हमारी नॉलेज में ये डिटेल में नहीं था, इन्होंने ही हमें बताया। मगर हमारे पास रास्ता भी क्या था, तब तक 25% पैसे जा चुके थे और अधिकारियों की बात पर हम तो पूरा प्लान करके अपनी मशीनें भी ऑर्डर कर चुके थे। और अभी ये यहाँ पर कोई ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, सभी मेंबर परेशान हैं। अब क्या आश्वासन दिया गया है? अभी इन्होंने कहा है कि जी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी वर्क ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट हमसे डिटेल शेयर करने से मना कर दिया। कह रहे हैं कि भैया आप वहाँ से लो और हेड ऑफिस जाओ। एडवर्टीजमेंट के लिए कहते हैं कि हमने नहीं दी, हेड ऑफिस में दी है, उनसे बात करो आप। तो अभी यहाँ गए, इससे पहले आप गए हो, तो अभी तक कोई इस तरह का आश्वासन नहीं दिया? कोई आश्वासन नहीं है। कह रहे हैं कि भाई अभी EC नहीं है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है और नहीं दे सकते। अभी जो मार्च तक की बात की गई है उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं आप लोग? मार्च तक की बात से नहीं, इससे पहले मुझे कहा गया था 20 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। तो आज मार्च की बात से मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊँ? पिछले 3 सालों से हम चक्कर लगा रहे हैं, हेड ऑफिस भी गए हैं। वहाँ पर तो हम मिस्टर अनुराग अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर HSIIDC से मिलने गए थे। तो वहाँ पर जब उनसे मिलने गए हम, तो उनके जो सुनील शर्मा जी हैं उनसे आप मिले, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जैन जी बिल्कुल, आप ये बताइए कि इससे पहले मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिन में आपको पोजीशन मिल जाएगा और उस बात को भी अभी 4 महीने हो गए। जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने रिकॉर्डिंग में कहा है कि 7 डेज में आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। तो अभी मार्च का कैसे हम विश्वास कर लें? हमें कोई यकीन नहीं है। यहाँ पर हरियाणा सरकार उद्योगों का कोई कमी कहाँ देखते हैं आप लोग? अधिकारियों की कमी है या अधिकारी चक्कर काट रहे हैं? तालमेल नहीं है। मतलब ये कहते हैं जी हेड ऑफिस ने ऐड दिया, वहाँ पर जाओ। वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं जी उनका काम है पोजीशन देना, वहाँ जाओ। हम लोग पूरा पैसा भर चुके हैं, तकरीबन सभी लोग 100% पेमेंट भर चुके हैं। अब आप मार्च तक का वेट करेंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सभी के इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितने लोग हैं? तो तकरीबन हम 454 इंडस्ट्रीज़ हैं, जो 454 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉटमेंट है और 50 के करीब लोग आज आए थे जो हमारे टच में हैं, मिल रहे हैं और लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, हमारी एसोसिएशन में आते जा रहे हैं। ठीक। जो मजबूर अप्रूव होके आएगा, नोटिस तो दफ्तर की इंटरनल होती है, ठीक है ना? आप चल रही हैं, वो कर दी, हेड ऑफिस को जाएगी, फाइल से अप्रूव होके जो मजबूर फाइनल होके आएगा। मैंने सबको यही कहा है कि गर्ग साहब से रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेटर आपका जल्दी मंगवा देंगे। जब अप्रूवल ही होगी तो 1-2 दिन वो भी आ जाएगा। मैं मना तो नहीं कर रहा, मेरे पास मैंने यही कहा कि ये इंटरनल नोटिंग है। कुछ अलॉटी है, कह रहे हैं कि रविंद्र जी कह रहे 2 साल तक तंग मत करो। मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा। ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। बहुत कुछ कहते हैं। सितंबर में आप 2018 की भी मेरे को ब्लेम दे रहे हैं, काम क्यों नहीं हुआ उसकी भी ब्लेम दे रहे हैं, आपने इंटरेस्ट ले लिया उसकी भी ब्लेम दे रहे हैं। आदरण साहब ने जब आपको कह दिया तो आप क्यों नहीं दे रहे, उसके लिए भी कह रहे हैं। मैं तो इनके जवाब कितने दूंगा? ये तो क्लियर बता सारी चीजों के जवाब मेरे पास तो नहीं है। अभी ये तो इतने क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो मैं जवाब दे दूंगा। तो जो पोजीशन लेटर हमें इशू हुआ गार्डन साहब ने, वो आप लगा रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। बोला आपने बोला सर, डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपके पास आ कैसे डॉक्टर गया? साहब में मेरे में फर्क होगा ना सर, वो आपके यहाँ पर ही बात कर रहे हैं यहाँ पर।
और लास्ट यार आप थोड़ा आप ना थोड़ा अपनी थोड़ा कंट्रोल हमारी करके बात बात जो समझिए। भी आप कौन है तो स्टैंड लिया करो बात। सितंबर में आपने नक्शा दिखा के बताया कि आप मेरे से residential कितनी बना बार हुआ है। बहस कर चुके हैं आप ये बताओ 10 बार 20 बार कर सर बहस नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ तो बहस हो रहा है, आप हंगामा बात हो रहा नहीं है। कर रहे आप आर्गुमेंट मैं सब बात करते एक बार में एक व्यक्ति बोल रहा है। आर्ग्यूमेंट से आप अनएथिकल बात करते हो हमेशा, ठीक है। एक दिन आगे आप बैठ के टेबल पे कोर्ट केस आ गया, आप कैसे लिखोगे, पहले तो ये करते थे, अब ये करोगे, आप ये करोगे, फिर मतलब आप थ्रेटनिंग वे में बात करते हो आप हमेशा, ठीक है। आप दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझते, दफ्तर में कंस्ट्रेन होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है ना, वो हम आपको बताते हैं, आप सुनने को तैयार नहीं होते। आप अपना एक मन बना के आते हो कि मैंने जाके ये बोलना, हंगामा करना, 20 आदमियों को ले जाना, ऐसे कोई हल नहीं निकलता किसी चीज का। हर तो आदमी कैसे बैठा है। निकलता है? आप बताइए, आप रविंदर जी मैंने तो आपको 20 बार बता लिया, आप उसको सुनने को तैयार नहीं, तो मैं क्या हाल सर बताऊं? सितंबर में आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, आप कुछ भी बोलने नहीं चाहते हो। आप मेरे ख्याल में एक बार नहीं घंटे बहस करते हो। आप रोड पे मैं खड़ा होगा, रोड पे आ जाते हो आप पीछे मेरे। यार ऐसे थोड़ा होता है, एक बार चीज को बोल देते हैं तो समझ लिया। हम क्या यहाँ पे कोई मतलब एग्रेसिव एटीट्यूड बना के एक माहौल रविंदर जी। खुश है नहीं आपको या आपके साथ आपको क्या आर्गुमेंट लगता है कि हम खाली बैठे हैं, यार- हमारा काम यही है, हम बिजनेस छोड़ के आ रहे हैं? मतलब हम सोचते हैं कि आप आपकी परसेप्शन है ना ये सर, तो। आपके मैंने तो यहाँ नहीं से कोई कहा जवाब- इसी यार तरह आप जवाब नहीं हमारे मिलेगा। मन में क्या है क्या नहीं है, तो आप अपना कोई जिम्मेदार है, आप हर चीज की परसेप्शन करके कुछ भी बोल देते हो। आप ये सोचते हो, आप और ये वो सब बोलने से सोचते हो, आपको ऐसे नहीं पोजीशन होता। मिल रहा है क्या? मैं क्या यहाँ पे हर तरह 10 बार बता चुका हूँ मैं, उसके बाद भी जो समझ में नहीं आती आर्गुमेंट करते हो। हमें कुछ नहीं समझ में आता। नहीं हमें आपने एक तो चीज मेरे समझ को में आता आपकी है, बात जिसकी समझ में जेब नहीं से आती, पैसे आप लगे मेरे को हुए नहीं हैं, आती तो पैसा हमने जमा कराया है। हमें एक बात समझ में आती है, मेरे पास नहीं आपने करा, मेरी जेब में करा रखा है। बिल्कुल आपकी जेब में करा मेरी रखा है। के जेब में नहीं करा आप HSIDC की सीट पर बैठे हैं, तो आप सीट रिजाइन पे कर दीजिए मेरा सीट कॉलम है पर। भैया। आप जिम्मेदार हैं HSIDC के। अरे भैया। सर ये बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं मेरा ले रहे, एक कॉलम ये कह रहे हैं है, इनकी हर कोई आदमी जिम्मेदारी की नहीं है, अलग कॉलम। सरकार है यहाँ पर। यहाँ पर ये हरियाणा सरकार के अंडर नहीं है, हरियाणा में उद्योगों की जर्जर अवस्था है, लोग देख लीजिए। मैं तो हरियाणा में कोई भी पूरी दुनिया के अंदर ये फेसबुक ट्विटर पर डाल देना, हरियाणा में कोई उद्योग ना लगाए, हर डिपार्टमेंट कुछ भी काम कर ले, हरियाणा में कोई उद्योग नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर अधिकारियों का तुगलकी रवैया है, जिस हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ कोई उद्योग ना लगाए। तो आवाज नीचे रखो, नहीं। आवाज नीचे रखो, आपने बोलना बाहर आंगन में बोलो। आवाज जा रही है ना, रिकॉर्ड हो रही है, आप बताइए आपका क्या कहना है? आवाज यहाँ नीचे पर रखो। अवस्था में देख लो, आवाज नीचे रखो। हमारे आप पैसे किसी को बोलने नहीं देते ना सुनने देते। सर, आप हमने जब भी सुनी, आते हो, सर, आप आपकी बोलने बात, लग जाते आप हो। कहते हो मुझे आप तंग मत अपना करो। भाषण देंगे। रविंदर जी कहते हैं मुझे आप तंग मत करो। आप भाई अपना पैसे हमने भाषण जमा देके करा दिए, किसी बातें करके चले आप जाओ। चाहते हैं आपका काम ये क्या? है। आप क्या चाहते हो? सर आप बताओ क्या आप क्या चाहते हो? हम क्या करें? हम आपकी बात मान लेते हैं। आप ग्रेसफुली हम आके बात करो। हम 10 बार आ रही है, 3 साल से तो हमारे 2000 आज क्या मैंने बोलते हैं? आपको बताया, आप बताओ करेंगे। मैं तो आपकी स्टेटस बता आपका स्टेटस ये था आप पढ़े लिखे हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। ज्यादा पढ़े लिखे हो। नॉट ए फिजिकल क्या है ये? पोजीशन लेटर है ना? ये आप पढ़ के बताओ जी, ये पोजीशन लेटर हमें स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और आप मेरे साथ चलिए सेक्टर 30D और E में, वहाँ सरेआम खेती हो रही है, जिसका पोजीशन लेटर हमारे पास है। कहाँ है पोजीशन लेटर? नहीं है। पोजीशन लेटर हमारे पास आप है कैसी सर। बात करते हो जी? पोजीशन लेटर है हमारे पास में, अभी दिखा देते हैं। सर आपको आपने इशू किया है पोजीशन लेटर, हमारे पास नहीं है। कादियान साहब ने इशू किया है हमें, पोजीशन लेटर हमारे पास है। देख लो जी कैसी बातें कर रहे हैं, पोजीशन लेटर नहीं दिखाओ। अभी पोजीशन लेटर हमें मिला हुआ है, दिखाओ। मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले पोजीशन लेटर ही दिखा देंगे एक इनको। मिनट आप बात तो सुन लो, आप दिखा दो पोजीशन लेटर क्या होता है। RLA इनकी लेटर कवरेज लो जी, इन्होंने मांगा। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार डागर। राजीव डागर जी की कवरेज लो कि इनको हम प्रत्यक्ष पोजीशन लेटर ही पहले दिखाएंगे। पोजीशन लेटर के अंदर HSIDC ने हमें पोजीशन लेटर दिया जी, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 से 15 दिन में आप आके जो मतलब साहब से आके मिले और ये आपको फिजिकल पोजीशन दे देंगे जी। ये HSIDC ने हमसे लिख के दिया हुआ है जी, और आज इतने दिन हो गए जी। किसने दिया है किसने नहीं अब दिया यही समस्या है जी। ये बात है कि ये ऑफिस है, ये अपने रविंदर जी हैं जी, इसके साथ वाला ऑफिस का ध्यान साहब का है जी। इनको उनकी बात का नहीं पता, उनको इनकी बात का नहीं पता। ये दोनों आपस में कभी नहीं बैठ सकते जी। ये कहते हैं जी वो जो करते हैं हमें नहीं पता, और वो कहते हैं जी, उनका ये करते हैं वर्क हमें नहीं वर्किंग पता। अलग है। वो वो ये इंजीनियरिंग डिवीजन है। इंजीनियरिंग डिवीजन अलग है, आप अलग बात कर रहे हो। आपने
हमने प्रतियोगिता में भाग लेना है तो ले लो आप। हमने ठीक है, आपको मैं एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ ये सब। आप संयम रखा करो, बात को आप सोच के आप वो शुरू कर देते हो, किसी की सुनते नहीं, किसी की पैसे जमा करा दिए, कैसे कितने यार जब मैं करा दिए तो आपको हमारा बैंक में इंटरेस्ट लग रहा है, HSIDC को मेरा इंटरेस्ट काम जो है, मेरा काम चल रहा है सर, साइड आपका- में काम चल रहा है, आप इसको रोक लो, मेरी बात सुनना है रविंदर तो जी आप मेरी सुनो। बात सुनो एक बार आप। मैं- आपका काम 2018 से ही था जी। मेरा काम नहीं जो है, आप यार, 2021 में ये क्या डिपार्टमेंट लिखा का आप डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखना आपकी जिम्मेवारी है सर, हमारी ना, जिम्मेवारी ना, डिपार्टमेंट में तो आप देखो ना जी, आपके पास आ रहे हैं। आप उसको ना देखो, आप आपने मेरा क्यों काम नहीं है, देखे? हम मैं केवल अपने एक काम के- एडवर्टीजमेंट देखेंगे जो इसको SSIDC देखते हुए में सभी ने इसके पैसे अलावा दिए। कुछ नहीं देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है रेडी टू मूव इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप आई नहीं एडवर्टीजमेंट आई है आपकी हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और पूरे भारत मेरी में। बात सुन इसको अभी आप कर रहे हैं। पहले आप बस सुनेंगे, पहले आप सुनेंगे। मेरा काम जो है वो मेरा काम चल रहा है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, मार्च तक हम एक्सपेक्टेड है कि काम हो। वो कदर साहब का लेटर है सर सुबह मोटो को मिल सकता है ना हमें एज इट इज वेरियस बेसिस नहीं। सर ये सर, एमपी साहब के लेटर है उनके पास। एमपी साहब की कोड नोटिंग आ गई सर, अभी दिया नोटिंग मेरे पास, नोटिंग चलती दफ्तर में है, मैंने चिट्ठी लिखी हुई है, उसका रिप्लाई आ जाएगा। सर ये अभी दिए वो ये गाड़ी साहब चीजों ने। से मेरा कोई लिंक वो नहीं आ है, जाएगा। मेरे पास यही मैंने समस्या चिट्ठी है लिखी कि है, किसी मेरे चीज पास से ना लेटर कोई आएगा, लिंक नहीं है। एमडी की नोटिंग चलती है, अप्रूव होती है, फिर लेटर बन के मेरे पास आएगा, मैंने क्लैरिफिकेशन मांग रखी है। पोजीशन बता दो आपको 25 मार्च तक दे देंगे। लेकिन अभी वहाँ पे इंफ्रा वगैरह तो कुछ रेडी नहीं है अभी, तो ये चीजों के लिए हम चक्कर काट रहे हैं जी कंपनी से। हम देर जिम्मेदार काम आप करना आप हमारे साथ चलोगे वहाँ पे 30 डी और ई में, तो वहाँ पे तो कोई बंदा मतलब कुछ हुआ ही नहीं, किसी को काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। डिमार्केशन होगी है, मैं उसका अपना जंगल क्लियरेंस सारा करके उसके पिलर लग गए हैं, लेवल उठ गए हैं मेरे खेती पास। हो रही है जी वहाँ पे, आप जाके देखोगे ना जो plot सेक्टर है, 30 वो और बताए डी गए हैं। में खेती हो रही है जी वहाँ पर, जिसका आपने पोजीशन लेटर हमें दे दिया, उस जमीन पर खेती हो रही है, तो वो कैसे हो किसने सकता दिया पोजीशन लेटर? पोजीशन लेटर है ना, HSIDC ने आप दिया ये नहीं है, कह ये सकते देखो ये, और ये 2018 में हमने प्लॉट के लिए अप्लाई किया था सब जी। जो काम अलॉटमेंट का है वो एस्टेट का है, मेरा नहीं बस है। जो एक काम की आप- बात हम है वो मैं ऐसे बता रहा हूँ HSIDC आपको, वर्क के ऑर्डर आप- हेड ऑफिस से होता है, वो हो चुका है। हमें जो पोजीशन लेटर मिला काम है चल रहा है, एक उसमें साथ तो सारे में नहीं हो सकता, 30 बी में चल लेकिन रहा है, देखिए, 30 बी में चल जाएगा, अगर 30 हमें पोजीशन लेटर एक मिला, मशीन है जो जेसीबी है या जो काम है, ठेकेदार एक पॉइंट से तो शुरू करेगा, दूसरे पॉइंट पे आपको काम दिखा देता हूँ। 30 बी, 30 डी और 30 ई 3 सेक्टरों के काम है, ठीक है। तो बी में शुरू हो गया, आपने देखा होगा, पाइपलाइन भी लग गई, सीवर का, स्टॉर्म का, वाटर सप्लाई का काम, अब रोड का काम, मिट्टी डल रही है, वाटर सप्लाई के इसके अपना सीवर के, स्टॉर्म के लाइनें डल चुकी हैं 30 बी में। आप 30 डी में चले जाएगा, काम है तो एक साइड से ही चलेगा ना, सारे पे तो नहीं हो सकता ना। आपको 30 डी 30 बी में काम चला, 30 बी में भी अलॉटमेंट है। नीति हमारे आप इसमें मेरी तो बात सुनो ना, जो मैं environment- आप बात कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 HIDC मुर्दाबाद, HIDC मुर्दाबाद, HIDC मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। लिए जो उद्यमी यहाँ उद्योगों की जो अवस्था है IMT रोहतक में जर्जर अवस्था है, और अधिकारियों का रवैया है पिछले 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं है, कोई टस से मस नहीं हुआ, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। हमें रेडी टू मूव इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवर्टीजमेंट दे के हमें फंसाया गया, और पूरा पैसा मिलने के बाद आज कह रहे हैं कि अभी नहीं दे सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। 18 जनवरी 2018 में जनवरी 2018 में इनकी ऐड आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, और आज ये पैसा लेने के बाद कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। नयन जी, सर वो बता दो, कोई बात नहीं मैं वही आपको बात कर सर, रहा हूँ। आप सुन, आप, मैं मान गया, आप वहाँ नोडल अफसर हमारा एस्टेट मैनेजर है, अलॉटमेंट के काम में देखता है, उनसे नहीं।
वो देंगे जो भी आपको स्टेटमेंट देंगे। तो इनका कार्य कहाँ तक चढ़ा है आगे, क्योंकि आप जो है देख रहे हैं इंजीनियरिंग का कार्य है, इंजीनियरिंग आपका का कहाँ हमने तक? वर्क ऑर्डर दे रखा है, पॉकेट में काम शुरू हो चुका है, ठेकेदार का दोनों, पब्लिक हेल्थ का भी, रोड का भी काम मौके पे चल रहा है। कब तक हो जाएगा वो? वो हमने टेंटेटिव टारगेट लिया हुआ है उसका अपना मार्च तक का। अच्छा, ठीक है? नहीं 2018 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया उनको कि ready to- भाई कम कर दिया है, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा? आप वो मेरा अलॉटमेंट हेड ऑफिस से होती है। नहीं, वो रिपोर्ट तो जो रोहतक का है वो ऑफिस के थ्रू जाएगा अधिकारियों के, तभी तो वो अलॉटमेंट करते हैं। क्या पता किसी ने ली है कि नहीं ली है? देखो ये बिना बात- रिपोर्ट उनको हेड ऑफिस को कैसे पता आप जो चले? आर्गुमेंट कर रहे हैं वो गलत है। मैं सिर्फ अपने मतलब जो आप मेरे से कंसर्न जो है ना, मैं वही जवाब दे सकता हूँ। किसी ने करी है कि नहीं करी है, क्या करी है, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने जो हमारे को वर्क D90 वर्क ऑर्डर वगैरह अप्रूव हो गया है, उसके मुताबिक हमने काम दे दिया, ठेकेदार काम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड है, उसके अंदर वो बाउंड है काम करने का। मगर मगर जब तो- प्लॉट के निकाली गई थी, एड निकाली गई थी, उस दौरान रेडी टू करके दिया गया था, वो estate पैसे जो है जमा करा दिए वो सबने, estate उसके वाले। बावजूद जो है आज जिसने तक अलॉटमेंट लेटर फाइनल किया है, जिसने पैसे लिए हैं, वो अलॉटमेंट में ही गाला है। आपका इसमें कोई काम नहीं ना है। मेरा काम नहीं है, वो बताइए। तो आपके पास जो ऑर्डर आया है कब तक आपका तैयार हो जाएगा? हमारा 8 महीने का टाइम पीरियड है। मगर लोग तो तो ये कह रहे कब हैं से आया आपके पास? अभी आया है? अक्टूबर में हमने वर्क ऑर्डर दे दिया। मगर लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ खेती हो रही है, अभी भी खेती हो रही है। ऐसा है, खेती हो, जंगल हो, कुछ भी हो, वो तो साथ साथ जब काम चलता है जो गुजर जाता है। जंगल भी होता है, काबली कीकर हो जाती है। अब काम हम छेड़ेंगे नहीं, पैसा इतना 4000 एकड़ का एरिया है, इसको हम साफ करते हैं तो इतना पैसा हमारे को नहीं मिलता। हम हर डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे काम करते रहे, रोज को जंगल को साफ। आप जहाँ देखोगे सरकंडे, काबली कीकर और जंगल हो जाता है, वो मेंटेन भी रहता है, उसका कोई बात नहीं है, सबको पता है। हर हुडा में भी है और में भी, हर डिपार्टमेंट में ये चलता रहता लेकिन वो है। खेती लेकिन कैसे कोई हो? कोई ऐसी बात नहीं होती। तो इन्होंने 2 साल हो वो गए लाए, सर। जो एरिया है वो सारा नीट एंड क्लीन रहता है, कोई कब्जा नहीं होता, वो टेम्परेरी तौर पे होता है कि किसानों से हमने जमीन ली है, वो थोड़ा रिक्वेस्ट आपस में कर लेते हैं, हम मना भी करते हैं, निकालते भी हैं, तोड़ते भी हैं। सर 2 साल हो गए इनको पेमेंट किए, तो रेडी टू करके आपने 2 साल पहले दिया था, लेकिन अभी तक इनके पास कोई भी कब्जा इस तरह का नहीं दिया गया। रीजन क्या हो सकता है? वो एस्टेट वाले तो आप रीजन बता सकते हैं ना, नॉट क्योंकि माई जॉब, दिस इज नॉट माई जॉब। वो एस्टेट वाले बताएंगे, जिसने अलॉटमेंट कर रखी हो तो वही बताएगा। ठीक है, प्लीज। तो 8 महीने में आप करके देंगे इसके बाद? 8 महीने का टाइम है, कॉन्ट्रैक्टर को जब टाइम दिया है तो ही इज बाउंड टू डू। 8 महीने में सब तीनों सेक्शन जो आ रही है 30B, D और E, ये तीनों 30 कंप्लीट हो 30 जाएगा। D का 30 E। और ये डेट जो आपकी चालू हुई है वो अगस्त से चालू हुई है, उसके हिसाब से अक्टूबर से चालू टाइम अक्टूबर 2006 में अक्टूबर तक टाइम हम हैंड ओवर कर दिया था ना। तो 6 महीने तक पूर्ण हो गए हैं। नवंबर में वर्क ऑर्डर हो गया था, नवंबर 2020 में हो गया था, उसके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से जून 2021 तक हमारा कंप्लीट हो कोशिश जाएगा। हमारी है कि मार्च तक पूरा हो जाए। ठीक है मार्च ना? 2021 पूरा हो जाए, तक। लेकिन उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा है, 8 महीने का। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी हो जाए। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अपना डिमार्केशन हो जाती है, जिनके यहाँ है वो ले लो। नहीं, वो तो बता रहे थे हो चुका, डिमार्केशन हो चुका। हाँ तो दे दिया यहाँ पोजीशन, 30वीं फेज 2 में दे रहे हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। हेलो, अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन की रविंदर जी से मिले। चलो रविंदर जी से मुर्दाबाद HSIIDC मुर्दाबाद, IMT रोहतक मुर्दाबाद, HSIIDC मुर्दाबाद, HSIIDC मुर्दाबाद, HSIIDC बता दिया कि विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन आपको ऑफर किया गया था। अगर एग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया, सोच समझ के किया है, वो चीज तो क्लियर है। ये ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ना आप अथॉरिटी हैं ना मैं अथॉरिटी हूँ फॉर ईसी। वो आएगी, अपना वेट कर लो। मैंने ये भी बता दिया कि अगर आज वायलेशन बार होगी, बार ये की सबक कहते हैं, आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, आप HSIDC के नुमाइंदे हो। यार HSIDC में हर आदमी के अपना एक दायरा है, कॉलम बना हुआ है, कलर का अलग है, अकाउंट का अलग है, स्टेट का अलग है, लीगल का अलग है, प्लानिंग का अलग है। मैं सबकी जिम्मेवारी HSIDC की थोड़ा ले लूंगा, मैं तो अपनी सीट की लूंगा, अपना ही जवाब दूंगा। हाँ रविंदर जी, आपने ये जैसे कादियान जी ने बताया कि 30B वाले जो है, जिनका 30B में प्लॉट है, वो जाकर के पोजीशन जो है सर ये जी, सबसे उसका ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है।
अभी काम चल रहा है रोड की डिमार्केशन, रोड जैसे भी इस स्टेज में हमें फेज 3 काम शुरू करेंगे कैसे भी ऐसा है ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। वो एक आपके पास 1 पॉकेट 2 पॉकेट 3 पॉकेट है, एक जगह से ही तो शुरू करेगा। ये मुझे तो नहीं है पता ना था, कि मैंने सारे बता दिया में कि काम वहाँ भी शुरू हो चुका है। आपका आप कह रहे थे 30 ना, बी 6 महीने में फिर बात आपका करेंगे। जो वर्क ऑर्डर है, जो आपकी अलॉटमेंट है वो 30 बी में भी है, 30 डी में भी है, 30 ई में भी है। 30 बी फेज 2 का है, वो क्लियर है, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस का भी इशू नहीं है क्योंकि वो वहाँ मिल चुकी है। फेज 3 में वो भी टेकअप हम कर रहे हैं ऑलरेडी प्रायोरिटी में। अब हम प्रायोरिटी इसको 30 बी को इसीलिए ले रहे हैं कि भाई इसमें कम से कम ये पहले काम हो जाएगा, तो इसमें इसी की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जल्दी हम अलॉटमेंट दे दें। ठीक है। सवाल जो जब रोड बन जाते हैं, भाई रॉ लैंड है, उसमें रोड बन जाने के बाद फिर पिलर लग के कॉलम लग के रोड का साइज फिक्स करके 30 मीटर का है, 20 मीटर का है, 18 मीटर का है, वो डिमार्केट करके उसके बाद हम प्लॉटिंग करेंगे। उसमें 1-2 फुट इधर उधर हो गया तो कल को दिक्कत आ जाएगी। फिजिकल पोजीशन का मतलब होगा मौके पे ये निशान दे दिया आपको, यहाँ आपने चीज बनानी है। वो चीज जब तक नहीं हो सकती जब तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप प्लॉट का आज मैं कब्जा कागज भी दे दूंगा, उसका करोगे जब आप मौके पे, जब आप कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ा समझने की बात। पानी का चाहिएगा, आपने रोड चाहिएगा, आप काम शुरू करोगे तो आप प्रॉपर उसका फिर प्लानिंग वाले जाते हैं, वो भी डीपीसी में चेक करते हैं और भी करते हैं, लेवल भी देखते हैं, सारी चीजें। तो एक सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा स्टेज, चाहे उस पे आपका GSBWM भी हो गया, मोटरेबल भी हो गया, तब भी हम डिमार्केट करके मौके पे आपको अलॉटमेंट उसका मौके का बुर्जी लगा के आपको ये दे देंगे कि ये प्लॉट आपका है, आप यहाँ बना सकते हो। अभी वो स्टेज नहीं है। आप देख रहे हो बार बार आप कह रहे हो रॉ लैंड है, सिचुएशन है। अच्छा वहाँ पे 2-3 जगह ऐसे हो गया, 2 फुट इधर बन गया उधर बन गया, आप चक्कर काटते रहे, परेशान हो गए, हम भी परेशान होंगे। आप कहोगे आपने गलत दे दिया, जैसे आप कह रहे हैं, हम कहेंगे आपने गलत बना दिया। अल्टीमेटली हैरेसमेंट आप लोगों की हो जाएगी। क्लियर केस है हमारे पास कोताना में 124 और 124 वाले ने 125 पे बना दिया, 125 ना डिमार्केशन दी ना दी, कब्जा दे दिया उसने ठाके। वो हंगामा मेरे ख्याल में जहाँ के 4 साल में निपटा है वो केस। वो अगला प्लॉट वाला करा मेरे प्लॉट पे बना दिया, वो करा मेरे पे बना दिया। 124 वाले ने 125 अब ये मेरे ज्वाइनिंग से पहले 2 साल हो चुके हैं जो प्लॉट धारक हैं उनको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। क्या कारण है और क्या अभी तक जो तैयारी हुई है इनके साथ? क्योंकि कई बार ये आ चुके हैं, पैसे इनके जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई जो है कब्जा अभी तक नहीं दिया गया। ये जो अलॉटमेंट की गई थी, इसमें अलॉटमेंट लेटर पे ही ये मेंशन किया गया था कि इट इज़ विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन। एग्रीमेंट किया उन्होंने अपना सोच समझ के किया, विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन ही दिए गए थे। वहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर कर रखा है, वो काम स्टार्ट हो चुके हैं, वो कंप्लीट होने के बाद पोजीशन दे दी जाएगी। तो अधिकारी, दूसरे अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा था कि मेरे अंडर की बात नहीं है, आप दूसरे से मिलिए। आपके पास आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं प्रोसेस में है। तो 2 साल हो गए, कि क्या कारण है कि अभी तक उसका जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है? फेज 3 की तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस अवेटेड है, इंटरनल जो बात है। और पहले ये बड़े प्लॉट होते थे जी 15-15 एकड़ के, इनको छोटे प्लॉट्स में चेंज किया गया था। तो जो बीच की इंटरनल रोड्स नहीं है अभी, वो अभी मौके पे आप देख सकते हो, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कब पूरा होगा वो तो सिविल इंचार्ज बताएंगे, रविंदर जी। ठीक है। आई बीइंग इंचार्ज ऑफ स्टेट एंड पार्ट ऑफ दिस ऑफिस, मैं अभी वहाँ भी गया था, मैंने उनसे पूछ भी लिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई 31 मार्च तक फेज 2 में तो कंप्लीट कर देंगे। तो पोजीशन कब तक दी जाएगी? उसके बाद वो पोजीशन भी दे देंगे। ये फेज बी में जो है उसमें पोजीशन मिल रहा है उनको, कंस्ट्रक्शन का काम अभी रविंदर जी ने, जो मैं अलॉटीज के साथ वहाँ गया था, उन्होंने यही बताया है कि 31 मार्च तक काम पूरा करवा के दे देंगे उनको। और 31 मार्च तक ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस फेज 3 की जो एक्सपेक्टेड है, जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसके लिए भी काफ़ी कमिटेड है कि तब तक आ जाएगी। प्लॉट धारकों का कहना कि हमने जो रेडी टू यू थ्रो का बिल्कुल तैयार हैं, उसी आधार पर हमने ऐड निकली थी। हमने किसी भी एक भी अलॉटी का अलॉटमेंट लेटर आप लेके पढ़ लें, पहली लाइन ही यही लिखी हुई है, विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन। उसके बाद 15% कॉस्ट इन्होंने और जमा कराई, उसके बाद एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है। उसमें भी इट इज़ क्लियरली मेंशन, जो टर्म्स कंडीशंस हैं, कि एज एंड व्हेन वी विल गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर डन वी विल ऑफर देम पोजीशन। दोबारा चिट्ठियाँ जाएंगी सबको कि आज से ऑफर ऑफ पोजीशन शुरू होगी। दूसरा इसमें मेन चीज़ जो होती है, HSIDC पोस्ट अलॉटमेंट 3 साल का समय दिया जाता है अलॉटी को अपनी बिल्डिंग पूरी करके प्रोडक्शन शुरू करने का। इनका वो पीरियड अभी तक शुरू नहीं हुआ है, नहीं तो उसके बाद पेनल्टी शुरू हो जाती है।
वो तब शुरू होगा जिस दिन हम इनको ऑफिशियली ऑफर ऑफ पोजीशन दे देंगे। दे आर अवेयर ऑफ द पॉलिसीज। तो ये कह रहे कि हमने तो पहले कहा था कि तैयार है आपकी जगह, आप ले लीजिए, ऐड निकाली थी खाया गया था। आप किसी का भी एक कार्यालय ले लो, आप एक का किसी का, तो कोई ऐड नहीं निकाली गई विभाग की? ऐड निकाली है, ऐड के ऊपर इन्होंने अप्लाई किया है। तो उसमें कोई लिखा नहीं हुआ था इस तरह का कि रेडी टू आपका? वो सेंट्रलाइज होता है जी, मेरे पास ऐड की कॉपी नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेरे पास जो फाइलें जितनी आई हैं इनमें से हर अलॉटी की फाइल मेरे पास है। हर एक का RLA होता है, रेगुलर लेटर ऑफ अलॉटमेंट। उसमें पहली लाइन यही है, विदाउट ऑफर ऑफ पोजीशन एंड विच इज बिकॉज ऑफ नो इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वो सारा पढ़ के उसके बाद इनको 30 दिन का समय दिया जाता है हर अलॉटी को एग्रीमेंट एंटर करने का। जब कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो इट क्लियरली मीन्स कि उन्होंने पढ़ ली है सारी टर्म कंडीशन। अब क्या आश्वासन दिया गया उनको? देखिए आश्वासन तो इट इज नॉट अ, मतलब कोई ग्रुप में डील नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऑफिस है। इसमें सिंपल बात ये है जी, सिविल डिवीजन वाले बताएं। अधिकारी आश्वासन दे सकते हैं भाई टाइम लिमिट पे ही जब तक हो सकते हैं। जो हमारे एक्सीएन साहब से अभी बात हुई है, हमारे जो सिविल डिवीजन के यहाँ के इंचार्ज हैं, वो ये कह रहे हैं 31 मार्च तक फेज 2 में 30B में पोजीशन दे देंगे। वो तो कह रहे हैं कि मेरे अधिकार की बात ही नहीं है। नहीं, अभी मैं मिल के आया हूँ, ऐसा कहाँ कहा है उन्होंने? नहीं, फोन पे उन्होंने मोबाइल उस पे क्या है, कैमरे पे क्या है कि भाई मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, मैं आपको कमेंटमेंट नहीं कर सकता कि कब तक हो या जो ना। उन्होंने आपको कहा है वो खुद जिम्मेवार है। मेरे सामने जो कहा है मैंने आपको बता दिया, सारे अलॉटीज के सामने उन्होंने यही कहा है कि 31 मार्च तक दोनों काम उनको लग रहा है वो पूरे करा लेंगे। ठीक। और हम मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 2018 में हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री लगाने के लिए हमें बड़ी जगह चाहिए थी, जिसके लिए हमने रोहतक इंडस्ट्रियल एरिया में एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल हैं। तो हमने साइट पे जाके देखा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, रोड बने हुए, सीवर बने हुए हैं, जो कि हमें यहाँ अधिकारियों द्वारा दिखाई गई थी। और इन्होंने हमें बताया कि ये बिल्कुल रेडी टू मूव है, जो कि एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से भी रेडी टू मूव था। और आप इसमें प्लॉट में भर दीजिए, अगर आपका प्लॉट निकल जाएगा तो आप तुरंत पोजीशन लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमने यही सोच के 2018 में अपना जो पैसा है वो इन प्लॉटों में HSIDC को इन्वेस्ट कर दिया। और उसके बाद हमें ये सरकारी एक मकड़ जाल के अंदर फंस गए। ये बता रहे हैं कि ये जो जगह है, जो रोड बने हुए हैं और जो ये सीवर लाइन है या जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं, ये सभी गलत बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट लगना था, अभी दूसरा प्रोजेक्ट लगना है। तो आप ये देखिए कि सरकार के पैसे की, टैक्स पेयर के पैसे की कितनी बर्बादी हो रही है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, कि उनकी लापरवाही से कितने करोड़ों रुपए पैसा जो रोड बना हुआ है वो दोबारा से टूटेगा, जो सीवर लाइन डली हुई है वो दोबारा से टूटेगी। अभी हमें 2-3 साल हो गए हैं अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए। कभी वो कहते हैं रोहतक आओ तो वो कहते हैं जी आप चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमने ऑर्डर कर दिया जी आप रोहतक जाओ। इस विषय में हम रोहतक जा चुके हैं। हमने हरियाणा प्रमोशन को भी हमने अपनी ग्रीवेंस डाली हुई है, उन्होंने बोला हुआ है कि हम आपकी जल्दी वो कर देंगे। चैंपियन पोर्टल पे भी जो भारत सरकार का, उस पर हमने अपनी ग्रीवेंस डाली हुई है। प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी ग्रीवेंस डाली हुई है। अनुराग अग्रवाल जी को हम अपना एक लेटर लिख चुके हैं कि हमें जल्द से जल्द पोजीशन दिलवाई जाएगी। जो ये सरकारी विभाग है या सरकार का जो ये नकारात्मक रवैया है, वैसे तो सरकार कहती है कि आपको चीन से आगे निकलना है। जब आप एक उद्योगपति को 3 साल के अंदर भी एक प्लॉट जगह नहीं दे पाओगे तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आप कैसे चीन से और दूसरे देशों से आगे निकल पाओगे और आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। आज हमारे पास छोटी सी जगह है, आज हमारा मतलब एक्सपोर्ट का काम धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो जगह हमें छोटी पड़ रही है। अगर हमें पहले हमारी पूंजी पहले नहीं फंसी होती तो हम किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर उद्योग लगा सकते थे। अब वो हमें सारे शब्दों के जाल में बहका रहे हैं कि इसके एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं हुई है जी, उसमें तो 10 साल लग जाते हैं। तो ये हमारा काम नहीं है एनवायरनमेंट क्लियरेंस कराने का, ये गवर्नमेंट का काम है, उसे हमें करवा के देनी चाहिए थी। जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली तो उन्हें ये सारी चीज़ें, सारी क्लियरेंस विभाग से ये कमियां कहाँ लगती हैं आप लोगों को, जिस तरह से बार-बार अधिकारियों के चक्कर ये सिर्फ और सिर्फ ये अधिकारियों की, सरकारी विभागों की है जी। जो सरकारी हम टीवी के अंदर देखते हैं कि सरकारी विभाग में इतना ढीला रवैया है, ये सभी अधिकारियों की है। आज आपने भी देखा इस दफ्तर से उस दफ्तर, 2 कदम पे 2 ऑफिसरों का दफ्तर है, उनको उसकी बात का नहीं पता, उनको उसकी बात का नहीं पता। HSIDC में वहाँ जाओ, जो इनके बिल्कुल हेड हैं अनुराग अग्रवाल जी, हम गए थे, अनुराग अग्रवाल जी उस दिन थे नहीं, उनकी एब्सेंस में जो HOD हैं श्री सुनील शर्मा जी, उनसे हमारी बात हुई VC पे, जबकि सभी मैन्युफैक्चरर वहाँ पे गए हुए थे। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, आप जाइए, आपकी 10 से 15 दिन के अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगी और आप अपना काम वहाँ कर सकते हैं। और ये बात है जी हमारी अक्टूबर की, आज 5 महीने उन बातों को भी हो गए हैं जी, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
अनुराग अग्रवाल जी को हम चिट्ठी लिख चुके, कोई ऐसा विभाग नहीं है। आज अधिकारियों से मिले हैं तो क्या सबका रवैया है कि वो कहते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट हमने नहीं दी, ये प्लॉट हमने नहीं बेचे, जहाँ पैसे दिए हैं वहाँ से बात करो। आप बताओ, हम HSIDC में, वो कहते हैं जी आप साइट ऑफिस पे जाओ, साइट ऑफिस पे जाते हैं वो कहते हैं जी हेड ऑफिस पे जाओ, स्टेट मैनेजर कहता है जी आप ये इंफ्रा वाले के पास जाओ, इंफ्रा वाला कहता है जी आप उसके पास जाओ, वो कहता है जी ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है। सरकार वैसे तो कहती है जी सिंगल विंडो काम हो गया है जी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा नंबर 1 पे आ रहा है जी। अगर यही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया, हरियाणा के अंदर कम से कम कोई आदमी आगे तरक्की कर सकता है जी। सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। जो 3-3 साल से मैं रोहतक के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे दूसरे विभागों में, बल्कि ये तो एग्जांपल देते हैं जी, हमने तो खरगोदा भी ऐसे ही काट दिया जी, वहाँ भी लोगों ने पैसे दे दिए। क्या लगता है कि आपको प्लॉट मिल जाएंगे अभी? सर देखो, मुझे बड़ी कम उम्मीद है, लेकिन अब मोदी जी से मतलब जो इन्होंने इतना डेवलपमेंट का रास्ता हमें दिखाया है, हमें एक ये भी उम्मीद जगती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई हस्तक्षेप करेगी और जो हमारा काम किसी विभाग की वजह से या किसी कर्मचारी की वजह से रुका हुआ है उसको सरकार पूरी जल्द से जल्द। इसका रोड़ा कौन है बीच में? इसका सिर्फ सरकारी कर्मचारी है जी, और कोई रोड़ा नहीं है। सरकारी विभाग में जैसे बताते हैं, फिल्मों में जैसे दिखाते हैं, फाइलें इधर से उधर जा रही हैं, सिर्फ फाइलों का काम हो रहा है जी, और कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार ने अपने हिसाब से सब कुछ डिजिटल कर दिया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है जी। ठीक है।